दोस्तों, क्या भगवान असली में होता है? कुछ लोग मानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत में 70% से भी ज्यादा लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, सभी धर्मों ने अपने हिसाब से भगवान को बनाया हुआ है, और जिसने पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सभी जीवित, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों की भी रचना की है। और शायद इसलिए हम सब मानते हैं कि ये सब भगवान या फिर अल्लाह ने बनाया है। हालांकि कोई धर्म हो या फिर कोई धर्म ग्रंथ हमें भगवान होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता। हम बचपन से ही भगवान के बारे में देखते और सीखते आए हैं, इसलिए हमारी ये धारणा बन चुकी है कि ईश्वर होता है। हिंदू के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुसलमान के लिए अल्लाह और क्रिश्चियन के लिए गॉड के रूप में भगवान का अस्तित्व माना जाता है। सभी ने अपने अपने हिसाब से भगवान को आकार और रूप दिया है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने हमें बनाया या फिर हमने भगवान को बनाया? अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? दोस्तों, कहते हैं कि भगवान इंसानों में ही बसता है। अगर ऐसा है तो हमें क्यों मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाना पड़ता है? अगर हम भगवान की संतान है तो कैसे वो हमें इतने सारे कष्ट और पीड़ा सहन करते हुए देख पाता है? हमें इसे भगवान की कल्पना करते हैं जिसमें ताकत तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो मैं इसे ईश्वर को क्यों मानूं जो इतना लाचार है, जिसको मेरे प्रार्थना करने या ना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जिस ईश्वर के कारण इंसान एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, तो क्या इसे ये बात सामने नहीं आती कि जहाँ के लोग धर्म के प्रति जितने कट्टर है, वहाँ पर उतनी ही अराजकता और बदहाली है? हमें ये समझ में क्यों नहीं आता कि जो हमें दिखाई ही नहीं देता, जिसके अस्तित्व के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, अर्थात भगवान के लिए हम उन्हें मार रहे हैं जिनका अस्तित्व है। अगर भगवान इतनी शिद्दत से धरती बना सकता है तो क्यों वो धरती पर सुख शांति नहीं कर सकता? दोस्तों, ये तो रही आम बातें जो हमारे मन में यूं ही गूंजती रहती है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है भगवान के बारे में? दोस्तों, विज्ञान यानी कि व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान में वही सिद्धांत माने जाते हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सके। जो सिद्धांत आगे जाकर गलत पाए जाते हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में गलत माना जाता है। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी है तो केवल विज्ञान के ही वजह से है, न कि ईश्वर की वजह से। बिजली कहो, हवाई जहाज कहो या किसी बीमारी को ठीक करने का तरीका, सब केवल विज्ञान के माध्यम से ही हुआ है। आज विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगा हुआ है, लेकिन अंधविश्वास भगवान के लिए जानवरों की बलि चढ़ाने में लगा हुआ है। विज्ञान के अनुसार बात करें तो ब्रह्मांड का निर्माण भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार हुआ है। ये तो पता नहीं कि भगवान है या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि सृष्टि के निर्माण में भगवान की कोई भी भूमिका नहीं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि अगर ईश्वर ही नहीं है तो ये अनंत ब्रह्मांड कौन चलाता है? अगर सारी वस्तुएं ब्रह्मांड में स्थित है तो ब्रह्मांड खुद किस में स्थित है? कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इसके पीछे ईश्वर यानी कि भगवान है? जी बिल्कुल नहीं। किसी सवाल का जवाब ना होने का ये मतलब नहीं कि उसके पीछे भगवान है। इसका केवल ये मतलब है कि विज्ञान अभी तक उस जवाब तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आज नहीं तो कल जो भी खोज पाएगा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अवश्य ही देगा। आध्यात्मिक ज्ञान में तो हम बिना किसी प्रमाण के विश्वास कर लेते हैं, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो सच है या झूठ। वैसे ही जो बातें मनुष्य के समझ के बाहर है या फिर इंसान आज तक जिसे समझ नहीं पाया उसे भगवान से जोड़ देता है। एक तरफ हम मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कुंडली में मांगलिक दोष के कारण मंगल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हम मंगल पर जा सकते हैं, यह आस्था और विश्वास है, लेकिन बिना कुछ जाने मंगल हम पर असर करता है, यह अंधविश्वास है। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जिनके अंधविश्वास को हम पालते आ रहे हैं। वैसे ईश्वर के होने का भी कोई प्रमाण नहीं है और ईश्वर के न होने का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। फिर भी किसी रूप में ईश्वर के होने पर विश्वास करना आस्था का विषय है। इसलिए जब तक स्वयं जांच परख ना कर ले, दुनिया के किसी भी मान्यता पर विश्वास ना करे। अब आप ही डिसाइड करिए आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं। एक मानव विकास का माध्यम है तो दूसरा अंधविश्वास का माध्यम।